हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो करा रही हूँ। टॉप 57 क्वेश्चंस है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। सो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो राइटर हैं इनका नाम है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, B.S. मिन्हास। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी। इंडिया इज फॉर सेल, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो करेक्ट आंसर इज चित्रा सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, J.P. कृपलानी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बुक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सो ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन बी, सर एम विश्वेश्वरैया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक, ऑप्शन बी, जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गुन्नार मृडल की। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? सो क्वेश्चन नंबर 10, दी ट्राम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, ये नहीं लिखी है इन्होंने, ऑप्शन तो डी। लेकिन इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? पॉवर्टी एंड फैमिन्स, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। इन तीनों पुस्तक किसकी हैं? अमर्त्य सेन की, याद रखना। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है? अभी आपने पढ़ा है। सो करेक्ट आंसर इज इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी एंड फैमिन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। तो एक नई बुक आप लोगों को फिर से इस क्वेश्चन में भी देखने को मिली है, ऊपर वाले तो आपने करा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? मुंबई से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये स्कीम आप लोगों की किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। नेक्स्ट है, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एंड ताइवान। इन 4 देशों को एशियन टाइगर कहते हैं। HSDT, HSDT, हांगकांग, S से सिंगापुर, D से दक्षिण कोरिया एंड T से ताइवान। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि 2022 में किन 3 पर्सन्स को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए, विमल जालान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? सो अर्थशास्त्री कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना जो है वो संबंधित नहीं है भोजन के अधिकार से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार एक कार्यक्रम है क्या? आधार एक कार्यक्रम है, ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। आगे है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948, ऑप्शन बी। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है?
गरीब ग्रामीणों को आवास। 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम योजना संबंधित है, तो संगम योजना संबंधित है किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है, ऑप्शन बी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? जर्मनी के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, तो ये 1867, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो वो है आपका डी, जीवन तरंग। आगे है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डॉट डॉट पर आधारित है, किस पर है? 28 का डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी। आगे है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि इस गांव की जनसंख्या डॉट डॉट से अधिक हो तब। तो करेक्ट आंसर इज 1000, ऑप्शन बी। आगे है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना है राजीव आवास योजना की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन 31 का बी, मध्याह्न भोजन योजना। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा प्रोग्राम कौन सा है? सर्व शिक्षा को किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो ये लोगो है, ऑप्शन ए, शेर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, 2009-10। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 35 अप्रैल 2005। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? 36 का ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट आपका है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, प्रशांत चंद महालनोबिस। अटल पेंशन योजना लाई गई। 38 का ए, 9 मई 2015 को। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ या आरंभ किया गया था कब? ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में से शुरू किया गया था। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? ऑप्शन सी, नीति आयोग। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन उसका काम नहीं है, ऑप्शन बी। सीडीएस 2020 में पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्न में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोष पोषक घोषक पर लागू होती है? सो 43 का आपको याद रखना है, हर घोषक पर क्या होती है? लागू होती है। सो 43 का बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन सी, अटल भूजल योजना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डॉट डॉट मंत्रालय द्वारा किया जाता है, कौन सा मंत्रालय करता है? श्रम एवं रोजगार। नेक्स्ट आप लोगों का है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा डॉट डॉट में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, तो इसे कब अनुमोदित किया गया था? जून 2014। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष डॉट डॉट पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था, तो वो है ऑप्शन 47 का हो जाएगा डी, 2009 में जोड़ा था। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम डॉट डॉट से संबंधित है,
ऑप्शन सी टीकाकरण। मनरेगा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन बी उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सबसे आरंभ में चलाई गई योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन आप 2020 के देख रहे हैं, 51 का ए खतरनाक अपशिष्ट। नेक्स्ट सौभाग्य जो भारत की एक परियोजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना। आगे है निम्न में से कौन सी एक विशेषता आयुष्मान भारत योजना की नहीं है? 53 का डी हो जाएगा, यह योजना प्रति परिवार 10 लाख का लाभ आवरण प्रदान करती है। सो ऑप्शन हो जाएगा डी 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सो जल्दी से आंसर कीजिएगा, पढ़िए इसे फटाफट। सो ध्यान देंगे, ये योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात या रेशियो में होती है। तो उत्तर चुनना है, सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 ओनली बी। कौशल, ये प्रति व्यक्ति नहीं प्रति परिवार है वो। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ लीजिएगा फिर आंसर देंगे आप लोग। भारत कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। और कूट आपके यहाँ पर है। सो 55 का ए कूट सही है ओनली। ठीक है, एकूट जिसमें कौशल भारत अभियान की शुरुआत 2015 में जुलाई 2015 में हुई थी। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो 56 का ध्यान रखेंगे। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? सो ऑप्शन बी सुमन योजना जो है वो रिलेटेड है गर्भवती महिलाओं के लिए निशुल्क दवा से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो ये थे भाई आप लोगों के विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के। और इकोनॉमिक्स को मैं सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कल की वीडियो में आएगा आपका इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है, भारत कैसी इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है, और वर्गीकरण के आधार पर इकोनॉमिक्स के टाइप, आपको उसके आधार पर वो भारत की इकोनॉमी किस किस टाइप में आती है, ओपन में आती है, क्लोज में आती है, ठीक है, घाटा वाले में आती है, किस में आती है, वो सारी चीज़ें आप लोग कल के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बना रखे हैं उनको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे एक एक टॉपिक को। चलेगा, मिलते हैं मॉर्निंग में। अब आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया था विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस का। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।